आप सभी का स्वागत है कहानियाँ.com पर। आज की कहानी है चतुर नाई। एक गांव में कनुआ नाम का एक नाई रहा करता था, जो अपने आप को गांव का सबसे ज़्यादा चतुर और चालाक समझता था। एक दिन वो अपनी दुकान में गांव के मुखिया की सेव करते हुए मुखिया को बहुत गौर से देखे जा रहा था। मुखिया, क्या बात है कनुआ नाई, आज तेरा ध्यान दाढ़ी बनाने पर कम, मुझे देखने पर ज़्यादा है। नाई, कितनी बार कहा है आपसे मुखिया जी कि मुझे सिर्फ कनुआ कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे नाई मत लगाया करिए। मुखिया, क्यों, अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए तुझे शर्म आती है? नाई, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, अपना पेशा नहीं। मुखिया, अबे ये क्यों नहीं कहता कि तुझे अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए शर्म आती है? तू एक नाई है, तेरा बाप भी एक नाई था, यहाँ तक कि मैं तेरे दादा को भी जानता था, वो भी नाई थे। तू एक खानदानी नाई है, इसलिए तेरी पहचान तेरे काम से ही होगी। अगर तुझमें कोई काबिलियत है तो छोड़ दे ये काम और कर ले कोई और काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म। नाई, अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे मेरे इसी पेशे से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुखिया, कैसी परेशानी? नाई, मेरी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं। मुखिया, मुझे पता है, क्योंकि तुझे लड़की सुंदर चाहिए, जबकि तूने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। एक बार मेरे कहने पर अपनी शक्ल आईने में गौर से जरूर देखना। नाई, शक्ल का मैं इतना बुरा नहीं हूँ मुखिया जी। मुखिया, अगर इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। अब सीधे सीधे बता, मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा था, क्या कहना चाहता है? नाई, आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ? मुखिया, अरे जब अपनी आंखें चढ़ा चढ़ा कर मेरे चेहरे को इतनी गौर से देखेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि तू कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहता है तू? मुखिया की बात सुनकर कनुआ हिम्मत करके मुखिया से बोला, वो बात ये थी कि मुखिया जी, अब कैसे बोलूं? अरे अपने मुंह से बोल। हाँ, मुंह से ही बोलूंगा मुखिया जी। आप भी मुखिया जी, आपकी बेटी नंदिनी की अभी तक शादी नहीं हुई है ना, वो भी लगभग 35 के आसपास ही है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। कनुआ की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला होकर उठ खड़ा हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ कनुआ के गाल पर जड़ दिया और बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है कनुआ, जानता भी है तू क्या बोल रहा है? तेरा बाप मेरे पिता का खास नाई था, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज करके तुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर तेरी जगह कोई और ये बोलने की हिम्मत करता ना, तो मैं उसकी मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया मुखिया जी? मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोला है। अबे बेवकूफ, तू नाई है नाई, तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, असंभव है। मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पेशा तो देख लेता। और चल, एक बार को मैं तेरा पेशा भी भूल जाऊं, पर क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? किसी पुराने पेड़ का घटिया सड़ा हुआ आम दिखता है तुम। इतना कहकर मुखिया गुस्से से बाहर चला गया। मुखिया की बात कनुआ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। थू है मुझ पर, अरे अगर मैं नाई हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है, मेरे कोई सपने नहीं हैं? ये गांव का मुखिया अपने आप को क्या समझता है? नहीं रहना मुझे इस गांव में, और नहीं करना मुझे अब ये नाई का धंधा। अब तो मैं किसी जमींदार की बेटी से ही विवाह करूंगा और इस गांव में कुछ बनकर ही लौटूंगा। आगे की कहानी के लिए बने रहिए कहानियाँ.com पर।